हम इस वक्त मौजूद हैं हैदरी मार्केट में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक मोबाइल कैंप मौजूद है जहाँ पर आए हुए लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर हैदरी सुपर मार्केट के जो हैं वो सदर मौजूद हैं सैयद सईद साहब, और चल के इनसे बात करते हैं कि ये वैक्सीनेशन जो कैंप है वो सुबह कब से यहाँ पर लगाया हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये वैक्सीनेशन कैंप सुबह कब से लगाया है? ये सुबह से लगा हुआ है, यहाँ 10 बजे से हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि ये कैंप में कितने लोग हैं और मज़ीद लोग आ रहे हैं हमारे पास, और वैक्सीन हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कल भी लगे और इसके बाद भी लगे। अभी फ़िलहाल जो है जितने डोज़ मिले हैं हमें वही डोज़ लगा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे कोई SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पर लोग एक के साथ एक जुड़कर खड़े हुए हैं। देखिए, आपने SOPs की बात की थी तो चले, मजबूरी है, यहाँ पर बेचारे वैक्सीन के चक्कर में आए हैं। अभी मैं सिटी कोर्ट से होकर आ रहा हूँ, वहाँ तो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वहाँ तो कोई मास्क नहीं है, वहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। और अगर आप SOPs की बात करती हैं तो कराची शहर से बाहर चले जाइए, या कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे आप चले जाइए लियारी चले जाइए, मलिर चले जाइए, या कायदाबाद चले जाइए, या नई कराची के अंदर चाहिए, कोई SOPs नहीं है। अच्छा, सारी SOPs कराची के अंदर है, सारा लॉकडाउन कराची में ही है, हैदराबाद में ही है, लाड़काना में कुछ नहीं है, सक्कर में कुछ नहीं है, उससे आगे कुछ नहीं है। सिर्फ SOPs जो है सिर्फ कराची वाले फॉलो करेंगे और कोई नहीं करेगा, हैदराबाद वाले ही फॉलो करेंगे। कारोबार हम बंद करेंगे SOPs के तहत, लॉकडाउन में हम SOPs के तहत पिसेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो आपने SOPs के बहाने पे ये सारी चीज़ें की हैं, लॉकडाउन भी लगाया SOPs के बहाने से, कारोबार भी बंद किया है, तो ये गरीब कहाँ जाएगा? ये गरीब मजदूर जो कहाँ जाएगा? अच्छा, इसके अलावा आप अंदाज़ा कर लें बेरोज़गारी कितनी बढ़ जाएगी। अभी देखें, हम दुकानदार बंद करके बैठे हुए हैं, हमने दुकानदार जो है अपने मुलाजिमों को फारिग नहीं किया। कब तक रखेंगे हम? एक वक्त होगा फारिग करेंगे तो ये बेरोज़गार को क्या करेंगे? छीनेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे? मुझे बताइए। SOPs पे अमल करें बस। हम तो SOPs से पिछले 1.25 साल से अमल करते ही आ रहे हैं, और अमल करते करते मरते चले जा रहे हैं, और कारोबारी माशी तौर पे मर चुके हैं, सेहत से भी मर चुके हैं। अब जो रही सही कसर है ना सिंध गवर्नमेंट की, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा कि अब मतलब गरीब मर जाएगा, ना गरीब होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सारे जो लोग अय्याशी कर रहे होंगे जो अपने अपने ऑफिस में बैठे। सही साहब, मुझे आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये सारा लॉकडाउन, सारा कुछ ये सिर्फ कराची के लिए ही है क्या? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आप जाइए ना, आप हैदराबाद से बाहर चली जाइए, आप चले जाइए लाड़काना चले जाइए, आप उससे आगे चले जाइए, हमारे तो वीडियो आ रही है वहाँ की। आप आगे जाइए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट पड़े, शिकारपुर है, सक्कर है, सब जगह यही हाल है। मतलब कराची हैदराबाद ही को तस्के मक्ष बनाया जा रहा है कि कराची वालों ने ऐसा कौन सा कसूर किया, जबकि कराची से रेवेन्यू सबसे बड़ा रेवेन्यू जाता है, आपको तो पता है। और SOPs में जितना कराची वाले ख्याल कर रहे हैं, अभी देखें ना वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ही नहीं मिल रही है। हम 8 जुलाई से वैक्सीनेशन करा रहे हैं यहाँ पर, हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। फिर भी हमारे दुकानदार तकरीबन 80% वैक्सीनेट हो चुके हैं। कोरोना 31 से लेके 8 तारीख तक कराची में है, उसके बाद कोरोना कहाँ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। ये तो आपको पता ही है कि कैसे ख़त्म होता है, कैसे आता है। अभी थोड़े दिनों बाद ये होगा कि जी इसके रेट कम होने शुरू हो जाएंगे, वो रिलैक्सेशन दे देंगे, फिर कुछ दिनों बाद कहेंगे जी जी इतना दे दिया रिलैक्स, फिर उसके बाद एकदम तेज़ी आ जाएगी, फिर बंद कर देंगे। अब आप तो समझदार हैं ना, देखें किस तरह कब कोरोना आता है, कब कोरोना जानता है, सबको पता है। अगर पिछले दिनों 6 बजे बंद हो रही थी दुकानें, तो कोरोना 6 बजे के बाद आता था, दिन में नहीं आता था। मतलब कोरोना को टाइम फिक्स नहीं है। हम कहते हैं कि जी हम SOPs पर अमल कर रहे हैं, हम मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी रख रहे हैं। ये आपको इत्तेफाक से ऐसा लग रहा है, वरना दुकानों में ऐसा नहीं है। अगर आप दुकानों में जाएंगे तो एक तो वैसे ही घाक कम हो गया है, कारोबार आपका ख़त्म हो गया। अब अगर घाक भी कम हो गया, लेकिन फिर भी हम SOPs पे ख्याल कर रहे हैं। लेकिन सही भाई सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपकी जो तंजीमें हैं मार्केट की, उनमें एक अभी तक नहीं मैं देख रहा हूँ कि आप अलग अपनी JDC की मस्जिद के आगे बैठे हुए, सदर वाले अलग बैठे हुए। तो जब तक आप लोगों में एक नहीं होगा तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? सर, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत छोटे ताजिर हैं। आप एक ही की बात करें, वफाक और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में क्या है, क्या मुझे बताइए। वफाक कहता है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहती है कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो आप वो जब वो एका नहीं कर सकते तो हमारे अंदर कैसा होगा? आप एक ज़बान बोले तो हमारी भी एक ज़बान बन जाए। हम तो ऊपर से देखते आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हमारे ताजरों की बात करें, ठीक है एका नहीं है, लेकिन एका हो कैसे? आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स जो किस तरह हमसे बात करते हैं, किस तरह हमारे साथ बात करते हैं। अभी देखिए जोबली पे जो हुआ एक ताजिर के साथ, क्या ताजिर के साथ ये सलूक होना था? क्या ताजिर के साथ ये बदतमीज़ी होनी थी? क्या वो टैक्स नहीं देता है? क्या वो मदद नहीं करता है? मतलब क्या नहीं करता है ताजिर, मुझे बताइए। आउट ऑफ द वे जाके जो है हर मतलब मुसीबत में कराची का ताजिर खड़ा होता है कहीं पर भी। मैं ऑल कराची ताजर अलायंस जिससे सेंट्रल और लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का सदर मुखातिब सैयद फराज अहमद।
आपके चैनल की तवज्जो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त जो कारोबारी हजरात हैं ना, जो देने वाले थे वो लेने वाले बन गए और किस कर्ब से गुजर रहे हैं। अभी मेरी बहन ने कहा कि यहाँ SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हम पिछले 2 साल से मार्केट एसोसिएशंस SOPs पर अमल करा रही है, वैक्सीनेट करा रही है। हमारे टोटल सेंट्रल ऑफिस में, लियाकताबाद में, हैदरी में आप ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अमल जारी हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि कारोबारी लोगों को कोई मराहत नहीं दी जा रही है। निचले तबके की तो आप बात ही छोड़ दें, हम अपने मज़दूरों को तनख्वाहें दे रहे हैं, तमाम मामलात कर रहे हैं, हम कहाँ जाएँ हम लोग? ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कोरोना पूरी कराची का पूरे पाकिस्तान में आ गया। 8 तारीख के बाद 9 तारीख से ये कोरोना खोल दिया जाएगा। तो उस पर कहा जाता है कि मुहर्रम शुरू होने वाले हैं। मुहर्रम को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को हम सब मानते हैं। एक अहले तशी या कोई नहीं मानते, अहले तशी भाई का भी अपना मानने का तरीका, आपका अपना। अगर उससे पहले भी लोगों को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चीनी है और भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए खोले तो उनको पता है कि वो नहीं मानेंगे और करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि देखिए मुहर्रमुल हराम हमारा साल का पहला महीना हमारा भी है, ठीक है ना। बात ये है कि इस वक्त कोरोना एक हकीकत है। हम लोग SOPs पर अमल करते हुए सारे काम हम लोग कर रहे हैं। हम जो लोग हमें लड़ाना चाह रहे हैं माज़रतन हम लड़ेंगे नहीं। और अभी एक बात मेरी बहन ने कही कि ताजिर जो हैं वो इस वक्त सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है, किसी की कुछ नहीं हो रही है। वो ये कहते हैं कि सारी लाइबिलिटी जिम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है कि अगर आपने खोली। हमने यहाँ ये भी देखा कि अगर पूरी मार्केट SOP पर अमल कर रही है, एक आदमी नहीं कर रहा, पूरी मार्केट सील कर दी गई है। ये कहाँ का इंसाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन जाफरी हैदरी मार्केट एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से और इसके अलावा खादिम हैदरी की हैसियत से आपके सामने मुखातिब है। यकीनन सबसे पहले तो मैं CNBC की पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूँ और इनका ये अमल को नेक आइन करार देता हूँ। और यकीनन सीलानी वेलफेयर वाले भी जिस तरह ये वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद यकीनन हमारी मार्केट एसोसिएशन के तमाम ज़िम्मेदार साथी सईद भाई हों, फराज भाई हों और जावेद कायम अली साहब हों और मेरे बहुत सारे यहाँ साथी मौजूद हैं। इन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस वक्त पार्किंग में मौजूद हैं। और मकसद क्या किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाए। कल तक ये वैक्सीनेशन कोई नहीं लगवा रहा था, सारे इदारे खाली पड़े हुए थे, सारे सेंटर खाली पड़े थे। आज आप ये रश देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि आवाम में एक अवेयरनेस आ चुकी है। आवाम चाहती है कि ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो जाए और यकीनन यही एक बचाव का ज़रिया नज़र आ रहा है कि इसको कंटिन्यू कर दिया जाए। हमारी मार्केट एसोसिएशन इसको ऑन करेगी, हम इसको ऑन करेंगे और लोगों को वैक्सीनेशन कराएंगे। चाहे वो वैक्सीनेशन अब कैसी है, वो वैक्सीनेशन अब अच्छी है या बुरी, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन लोग लगा रहे हैं। वजह क्या है कि इंसानी जानों को बचाना है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। तो बस इसी दुआओं के सफ़र में खादिम हैदरी हसनैन जाफरी को याद रखिएगा। आपका हम सबका अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आई हैं? जी। तो आप चल नहीं सकती, तो आपको वैक्सीनेशन गाड़ी में आकर की? जी जी। सेटिस्फाई हैं आप इस वैक्सीनेशन से? सेटिस्फाई, बहुत आराम से लग गई है और हमें धक्के नहीं खाने पड़े। हैदरी पे आके लग गई आराम से। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं सैलानी वेलफेयर में असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस कराची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शहर कायद के बेशतर जगहों पे सैलानी मोबाइल वैन जाके लोगों को वैक्सीनेट कर रही है और हमारी कई ब्रांचेस हैं जहाँ पे ये वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, चाहे वो शहर कमर्शियल हो, चाहे वो क्लिफ्टन ब्रांच हो, अलियाबाद हो, जैसे इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ हैदरी मार्केट के पास यहाँ। और ऐसे कई मकामात हैं जहाँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हुकूमत सिंध के साथ मिलके ये वैक्सीनेशन का सिलसिला जो लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि कारोबारी ज़िंदगी इससे मुतासिर है। पूरे शहर कायद में हर जगह सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट हुकूमत सिंध के ताउन से लोगों को वैक्सीनेशन लगा रहा है। जगह जगह हमारी कैंपेन में रोज़ की बुनियाद पे हम लोगों को वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर रहे हैं। चल फिर नहीं सकती तो क्या उनको पर्सनली आप लोग जाकर वैक्सीनेट कर रहे हैं? हम उनको जाके कर रहे हैं। जो लोग गाड़ी में भी आते हैं हमारे पास और नहीं आ सकते तो हमारे नुमाइंदे जाते हैं और उनको उनकी गाड़ी तक जाके उनको वैक्सीनेट कर बाकायदा जो एंट्री सिस्टम है वो कार्ड वगैरह भी उनका हम बना के उनकी गाड़ी में प्रोवाइड करते हैं और वो चले जाते हैं। अगर कोई गरीब है, कोई रक्शे में आ रहा है या कोई मसला, या हम किसी ऐसे इलाके में खड़े हैं और सामने घर है और वो आ नहीं सकता, तो हमारा नुमाइंदा जाके अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये सहूलत दे रहा है। जी, हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि सैलानी वेलफेयर की जो मोबाइल वैन है वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इलाकों में भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जाएं और जल्द से जल्द ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि हमारा जो कारोबार है, हमारे जो कारोबारी हजरात हैं वो अपने कारोबार को शुरू कर सकें और इसके अलावा ये लॉकडाउन के नाम पे जो तमाशे हो रहे हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो सकें। कैमरामैन आसिफ के साथ सना खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।